भाईचारा है हमारा। अगर वो आज भी हमारे को सुख शांति से जीने देता है तो जो भी हमने कंप्लेंट डाल रखी है मैं उठाने के लिए सारे मामले मैं खत्म करने के लिए हूँ, लेकिन हमारे को शांति से जीने दे सर। नमस्कार, और मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, एक मामला जो शनिवार को आपके संज्ञान में आया था, डीएसपी के निलंबन का, घरौंडा डीएसपी मनोज कुमार जी के निलंबन का एक मामला जो आपके सामने हम लेकर आए थे। सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी थी और किस तरह से क्या हुआ था पूरा मामला उन्होंने अपनी तरफ से बताया था। उसी मामले में जो दूसरा पक्ष है, फुड़लक गांव से ही जो सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह जी के भाई हैं, उनके भतीजे हमारे साथ हैं। दूसरा जो पक्ष है वो अपनी बात रखना चाहता है। उनकी बात सुनने के लिए आज हम पहुंचे हैं। जो संदीप जी, जो इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष है, एक दूसरी पार्टी है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपसे मिलवाते हैं संदीप जी को। संदीप जी, कहाँ से ये मामला शुरू होता है और इसकी पूरी सच्चाई क्या है? सर, ये 2004 से है जी। ये मेरे फादर ने 2.5 लाख रुपए लिए थे महेंद्र से, इसी महेंद्र सूबेदार मेजर जो है, हाँ फौजी ने जी, तो इसलिए लिए थे। और उसने मेरे बाप से कहा था भी जमीन लिखवा ली थी मेरी बेटी जी। आपके फादर और जो ये फौजी है, हाँ, सगे भाई हैं जी। इन्होंने जमीन लिखवा ली थी। इन्होंने कहा था भाई जब भी आपका पैसे दोगे मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, रजिस्ट्री हुई थी? हाँ, तो मैं करके बोले रजिस्ट्री तड़वाओ या रजिस्ट्री गलत करवा दी, वैसे ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया सर, अगर भाई मैं छोड़ दूंगा, घर आके बोला भी मैं ना कुछ नहीं करना, ऐसे मेरा लड़का, ऐसे मेरा ये लड़का है। अच्छा। मेरे में कोई दिक्कत नहीं, भाई पर मुझे बुला के छोड़ दूंगा जी। तो सर थोड़े दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि हमारी दरखास्त दे दी। मतलब 2004 में आपके फादर ने पैसे लिए, हाँ, जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम करा दी, लेकिन उसके बाद फौजी ने आपकी दरखास्त दे दी। तो उन्होंने क्या किया कि दरखास्त दे दी, भाई ये है ना मेरी ज़मीन बोल रहे हैं। हम बोले भाई आपने तो ये बात किया था उसने, तो फिर वो बोले मेरे को भाई ऐसा है मेरी ज़मीन छोड़ दो, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि रजिस्ट्री उसके नाम उसके नाम पे। ठीक है। तो उसके बाद सर चलो वो भी काफ़ी दिन चलता रहा, लेकिन ये फिर भी दरखास्त देता रहा हमारे। कहीं ना कहीं पर हमने सोचा कि चलो ज़मीन छोड़ो, चली गई जी। अच्छा, ज़मीन पे जब तक आपका कब्जा? हाँ, तो हमने छोड़ दी, अपना करो अपना जी। उसके बाद सर एक प्लाट था हमारे, आपने जो आपकी जगह थी, कितने, 1.5 किला था? हाँ, 1.5 किला था। वो फौजी को दे दिया 2.5 लाख रुपए में दे दिया, जो क्योंकि कानूनी रूप से वो कानूनी रूप से तो था ही सर वो। लेकिन उन्होंने हम तो विश्वास इसलिए किया था कि उन्होंने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख, मेरा ऐसे लड़का ये ऐसे मैं छोड़ दूंगा जमीन, मेरे को कुछ नहीं चाहिए जी। तो उन्होंने सर वो नहीं दी मेरे को। मैंने कहा लालच आ गया, मैंने कहा डबल ले लो आप मेरे से। मेरे फादर रिटायर हुए थे जी। मैं बोला डबल ले लो आप, तो मेरे दे दो। तो इन्होंने दी नहीं सर मेरे को जी। हाँ, फिर हमने सोचा भाई चलो रजिस्ट्री भी इसके नाम, हमारे तो हाथ कट गए हैं सर, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो हमने वो छोड़ दी सर जी। उसके बाद सर मैं मकान बनाने लग गया अपना। फिर ये मामला 2016 में आ गया? 2016 में आ गया सर जी। हाँ, 2016 में आ गया ये मामला। आने के बाद प्लाट था जो, वो मेरे दादाजी ने मेरे फादर को ही दिया था। वो लाल डोरे का वो प्लाट है जी। वो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर झगड़ा है, जिसके ऊपर अब झगड़ा है जी। हाँ, तो 11 गज वो खुरुड़िया खड्डा है, वो केवल 11 गज जमीन है। हाँ, जिसके ऊपर ये पूरा मामला है। और वो भी मेरे फादर को दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको धक्के से कब्जा करके ये बोला भाई ये तो मेरा है। अच्छा। हाँ, इसको करके ये मेरी दरखास्त देते थे थाने में। अच्छा, मतलब कब्जा आपका था? हाँ, कब्जा मेरा था जी। इन्होंने तो कहा भी मेरा है ये। हाँ, ये कहा कि ये मेरी दरखास्त देते थाने में जी। आपके नाम संदीप के नाम से इन्होंने दरखास्त दे दी कि मेरी जगह पर संदीप ने कब्जा किया है। जो पहली कंप्लेंट इस मामले में हुई थी। हाँ, इसमें हुई थी सर जी। इसके बाद सर इन्होंने क्या किया कि वो मेरी दरखास्त देता रहता। फिर गांव के कुछ मौजूद आदमी, पंचायत होगी जी, होने के बाद वो बोले यार ये तुम्हारे रोज रोज दरखास्त देता रहेगा, तुम इसको 1 लाख रुपया दे दो। और इसने नमटाओ, इसने झगड़े से बचने 1 लाख रुपया दे दिया मैंने, दे दिया, जिसका मेरे पास सबूत भी है जी। दिखाएंगे आप? ये रहा सबूत जी। और ये पंचायत में लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है ये, और टिकट भी आपने लगवाई है? हाँ, ये इनके साइन है महेंद्र सिंह के। हाँ, ये देख लो जी, ये देख सकते हैं, एक पंचायत का फैसला है जो ये बता रहे हैं। हाथ से लिखा हुआ एक लेटर, मैं इसको कहूँगा टिकट इस पे लगी हुई है।
तो ये 1 लाख रुपए मैंने इसको इसमें आपने पंचायत में दे पंचायत में दे दिए और लोगों के कई के साइन भी कहीं हैं के इसमें। साइन 8-10 बंदों के इसमें साइन भी जी है, जो गवाह थे जो गवाह हैं। जी। तो फिर ये कुछ दिन के बाद इन्होंने फिर दरखास्त दे दी जी उसी मामले 11 गज के हाँ लिए। हाँ। अब हाँ। जी पहले कब्जा किया और हाँ। ये किया, ये जाके कहीं भी जाके खड़ा हो जाता है, एसपी यहाँ से कोई बदल जाता है, कोई महकमे से बदल उसके पास चला जाता है, उसको पता नहीं होता मामले का। अच्छा तो बल्कि 3 डीएसपीओ ने मेरी तहकीकात भी की है, वहाँ पे सब ने मेरे को निर्दोष घोषित किया, भाई इसका कोई वो नहीं है, प्लाट इसी के पैसे दे रखे इसका है। हाँ ये आपके पास हाँ, सबूत ये मेरे है। पास है। अब जी। जब ये दरखास्त देता कभी एसपी के दे देता, कहीं कहीं दे देता, जी। वो हमारे को बुलाते सर, हम जी। जाते हम अपना एफिडेविट दिखाते, सर मैंने तो मोल ले रखी है, ठीक है और जब किसकी थी भी नहीं, मैंने फिर भी पैसे दे दिए रोड के उससे, ये हाँ। रोज दरखास्त देता था। ठीक है तो ये ले लिया जी मैंने उससे, तो फिर वो कहते नहीं देते, ये तो ठीक है बात है, जी तो वो मेरे कहते अब जाओ, जी। तो वो मेरे को फ्री कर देते थे। अच्छा ये यहीं पे या एसपी के पास या एसएसओ के पास या डीएसपी के पास, सबके पास जाता सर ये। अच्छा, जब अच्छा। उसको मामले का पता नहीं होता था सर उनको, हाँ तो वो मेरे को बुलाते, मैं अपना ये एफिडेविट दिखा देता हूँ। हाँ। वो कहते हैं भाई नहीं ये तो ठीक है, इसने तो पैसे दे रखे हैं आपको। हाँ नहीं जी पहले कब्जा किया जी, ये किया, फिर वो इसको तो कहते भी भाई यार जब पैसे ले लिए हैं इसमें हाँ। क्या रोड़ा रह गया। हाँ ये मामला कोर्ट में नहीं गया। नहीं कोर्ट में नहीं गया। ये ही पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में ये ही पॉइंट है कि ये जो निलंबन हुआ है कि यहाँ जो पुलिस है, चाहे एसएचओ है, चाहे डीएसपी है, चाहे एसपी है, उन्होंने खुद फैसले किए हैं। अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता तो वो जज का जो भी डिसीजन होता वो सबको मान्य होता। ये मामला कितनी बार आपकी फौजी ने दरखास्त दी है इसमें? ये तो कम से कम 50-60 बार 50-60 बार दरखास्त दी जी है। और हर बार ये मामला थाने या बस डीएसपी वो ऑफिस या एसपी वहाँ जाते सर मैं, ये सबूत था इनके पास, मेरे पास सबूत था, ये सबूत था। और हर बार जो भी मौके का अफसर होता था वो इनको इस सबूत के तौर पर इनको जो है मालिकाना हक उस पे दे देते थे। फौजी जो महेंद्र सिंह है वो आगे से आगे इसमें कंप्लेंट करते रहे जी। फिर इन्होंने सर मेरे घर भी जाके धमकी दी है फौजी ने। हाँ और मेरे जिसको ये फर्जी मामला हाँ, बताते हैं हाँ, वो 364 हाँ, वो हाँ, बता रहे थे जो 354 है, हाँ, 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 जो इसमें भी जिक्र है हाँ, आपके, हाँ, तो वो भी मेन बेस है। हाँ, वो main क्या base- पूरी कहानी है वो सर मेरे घर के आगे नहीं निकलता है ये वहाँ को जाने के जी। तो वो घर कोई था नहीं सर, लेडीज थी बस, मेरी मिसेज थी वहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ भी हाथापाई की है जी अंदर जाके, इन्होंने वहाँ भी छेड़खानी की है। फिर हमने उसने मेरे को बताया, फिर हमने यहाँ गरोंडा थाने में आए हम जी। तो इसमें हमने फिर यहाँ एप्लीकेशन लगाई, हाँ तो तब इसमें तो ये है सर मेरा तो सारा जो ये आपका 354 का महिला के साथ छेड़छाड़ वाला मामला है उसको भी कहीं ना कहीं जो सूबेदार है महेंद्र सिंह उसने हाँ। बेस बनाया। हाँ। डॉक्यूमेंट्स उसके पास पूरे हैं कि मामला 3:47 पे दर्ज हुआ। आपकी जो वाइफ हैं उन्होंने बयान दिया है 4:30 बजे का, और उसी में एक जिक्र है कि शाम को आप ड्यूटी से आए और उसके बाद हम थाने में गए। 3 चीज़ें हो गई, कहीं ना कहीं ये भी इसमें एक मिस्टेक सर। वो तो अनपढ़ है, उसको तो उसका टाइम का क्या पता, वो जी। ये काम होते हैं जब टाइम थोड़ी देखता है जी, सर कोई जी, क्या है, उसको जी। तो बड़ा हमें जो भी बोल दिया होगा सर उसको, तो इसमें तो कोई टाइम की तो वो है ही नहीं है। जी जी ठीक है, अगर भाई वहाँ जाते हो टाइम देखेगी जब हाँ, दरखास्त देगी, ये तो मतलब- कभी होता नहीं ना। हाँ अब लेडी जल बड़ा आ गया, उसको क्या पता कि इस चीज़ जी। में जो बोलना था उसको तो बोल दिया उसने। जी। एक और एफिडेविट हमें फौजी ने दिखाया था कि जो आपने गवाह उसमें बनाया है, हाँ हाँ उसने भी एफिडेविट लिख के दिया हुआ है कि मुझे दारू पिला के मुझसे झूठा जो है गवाही दी। नहीं ये बात तो सर मैं भी कह सकता हूँ उसको। हाँ ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि आपने दारू पिला के साइन करवा लिया, लेकिन ये बात झूठी है उसकी। एक और मामला है 719 का जो आपके भी इसमें जिक्र है। हाँ हाँ 719 का एक मामला दर्ज हुआ था एसपी के आदेश पे, तो उसको खारिज किया गया। उसका क्या बेस बना, क्या कारण बना कि वो मामला खारिज हुआ? नहीं उसमें तो उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है सारी सर उसमें। अच्छा हाँ उसमें तो एक तरफा से बात सुनी गई है उसकी। हाँ अगर हम भी हमारी भी सुनी जाती तो हम भी अपने बयान रखते हैं वहाँ पे जाने के लिए। हाँ तो उन्होंने तो एक तरफा बात की है, उसमें तो उन्होंने ये दरखास्त झूठी लगा के ये काम वो बनाया बेसिस में से। एसपी रणधावा जी उस टाइम वो बता रहे थे कि उनके ऑर्डर पे ये मामला दर्ज हुआ था
तो अगर वो मामला झूठा था तो आप 182 का करा सकते थे उस टाइम में। उस टाइम तो करा सकते सर, लेकिन हम तो यही सोच रहे थे, हम तो गरीब आदमी सर, हम तो यही सोचते थे भाई जितना टड़ा भाई मारे को, तो इसीलिए मैंने पैसे दिए थे सर। ये मामला निमट जाए। हाँ भाई, मैं तो ये कह रहा था भाई, ये जोड़ू मैं आपके आगे भाई, मेरे पे तो ये पीछे 1 लाख रुपया आप ले लो, इस चीज़ ने मेरी दरखास्त देनी बंद करो। भाई अगर मेरे पे कोई और चंदी और कोई गलती हो रही है तो मेरे तो बताओ, मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ जी। ठीक है। फिर पंचायत हुई सर, 3-4 DSPO ने भी वो मेरे वहाँ आगे 30-40 आदमी भी 30-40 गांव के मौजूद आदमी, पंचायत भी हुई है सर उनमें। और यही बात कहते भाई दरखास्त किस चीज़ की दे रहा है। हाँ, आप कहीं ना कहीं पंचायती तौर पे, इंसानियत के तौर पे और भाईचारे के तौर पे चल रहे थे। और फौजी कानून के तौर से ही चलता है। यहाँ कहीं ना कहीं आप मार खा गए, जैसा कि संदीप जी ने कहा। और इस मामले को देखकर लग रहा है कि गाँव में, हमारा देश 80% भारत गाँव में बसता है और गाँव में मामले पंचायती तौर पर, भाईचारे के तौर पर निपटा लिए जाते हैं। संदीप जी कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चलते रहे और जो सूबेदार मेजर है महेंद्र सिंह, वो कानून का दरवाज़ा लगातार खटखटाते रहे। कहीं ना कहीं इस मामले में ये एक बड़ा रीज़न रहा कि मामले भाईचारे से, ये सोचते रहे कि भाईचारे में पंचायती तौर पे, जैसा कि ये कि इन्होंने 1 लाख रुपए देने का जो है पंचायती फैसला किया था। अब जो है इसका जो निष्कर्ष निकला है, जो होम मिनिस्टर है अनिल विज जी, उन्होंने जो DSP घरौंडा और 4 अन्य लोग इसमें थे, उनके जो है निलंबन के आदेश जारी कर दिए। और जांच इस मामले की होगी अब आगे कि किस तरह से पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हाँ, वो मामला दर्ज हुआ था जी, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है सर। उसमें फिर हम तो निर्दोष पाए गए ना सर। 6 वाला तो मैंने किया था उनके खिलाफ, तो उसमें भी कार्रवाई की है, उसमें कोर्ट में केस गया हुआ है सर। जी, वो कोर्ट में अभी चला हुआ, अभी चला हुआ है, जमानत पे फौजी है। हाँ, इस पर ये जमानत पे है। इसको अक्षय चौधरी ने 2 दिन के लिए अंदर भी भेज दिया था जी, ठीक है, पाया गया। फिर ये जमानत पे है, अब ये कोर्ट में चला हुआ है। और जो इसमें ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ हाई कोर्ट से वो ले लिया है, ये सब झूठ बोल रहा है सर। ये इसमें से कुछ नहीं है, डिसमिस हो गई है वो, ऐसे कुछ नहीं है। ये तो बस अपनी बात ही बनाना है। कोर्ट में गया था जो पुलिस ने इसके खिलाफ की थी, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? भाई बार बार दरखास्तें दे रहा है। ये तो पुलिस प्रशासन को ही परेशान कर रखा था सर इन्होंने जी। प्रशासन ने खुद अपनी तरफ से 182। हाँ भाई, इसको ये झूठी दरखास्त देता है, इसको तो ये तो हमारा समय ये वेस्ट कर रहा है। और ये तो उन्होंने प्रशासन ने देखते हुए किया होगा जी। तो अभी इसको जमानत मिल गई। और कभी आपने बैठकर, जैसे आपके चाचा लगते हैं, चाचा है, तो कभी बैठकर ऐसे बात की कि ये कैसे निपटेगा, आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं फौजी आपके हिसाब से? सर मैं तो आज भी यही चाहता हूँ भाई, मेरा पेंडा छोड़ो भाई, मेरी दरखास्त दो, मेरा ना दो। मैं तो गरीब आदमी में अपना काम कर लूँगा जी अपना। ये मैं रोज़ पुलिस वाले फ़ोन कर देते हैं, आज करनाल आज 5-4 आदमी लेके जाता हूँ सर। मेरे तो इतना खर्चा बढ़ जाता है। मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं तो आज भी यही सोचता हूँ ये निमट जाएगा। बस निमट के भाई, हमने परेशान मत करो हमारे को, हमको तू तो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी जी। हम नहीं चाहते किसी को कुछ भी जी। हाँ जी। लेकिन जब इन्हें पैसे भी ले लिए दोबारा फिर मेरी दरखास्त दे रहे हैं सर, मेरे को फिर परेशान कर रहे हैं। मेरा तो माइंड ही खराब कर गया सारे परिवार का। आपको सारा परिवार घर जाके देखो सर, मेरे माँ बाप को देखो, सारा दिन कोई खाना खाता सोच में पड़ रहा था। पुलिस वाले पहुँच जाते हैं भाई आज ये चल रहा, लोग बता देते हैं, आधी बात तो मैं घर बताता भी नहीं इसलिए नहीं बताता भाई, ये परेशान होंगे खाम खाई क्यों उसका होकर। अभी मौजूदा क्या स्थिति है उस 11 गज की जो विवादित जगह है, वो अभी वहाँ क्या है? तो किसका कब्जा? मेरा मकान बड़ा है सर, मकान बन चुका है, कब्जा मेरा है, मकान मेरा बन गया वहाँ पे जी। आपने 1 लाख रुपए देके उसके बाद उसके बाद मैंने बना लिया था, लेकिन ये मामला थमा नहीं, फिर भी नहीं था नहीं। अब ये प्रशासन को कहता है कि प्रशासन ने कब्जा करवाया है। अगर प्रशासन कब्जा करवाता तो मैं 1 लाख रुपए क्यों देता सर जी? जब मेरा कब्जा है और प्रशासन भी मेरे साथ है, जब मेरा कब्जा ही हो गया, प्रशासन भी साथ है मेरे, तो मैं 1 लाख रुपए देने की मेरे को क्या जरूरत थी जी? बिल्कुल, और उसका सबूत भी है, उसका मेरे पास सबूत भी है। मैंने तो ये प्रशासन ने, किसी ने कोई मेरे को वो नहीं किया, ना किसी ने कब्जा करवाया है, ये सारी झूठ बात है जी। इन्होंने तो मेरे को 10 आदमी मौजूद गांव के इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा पीछे दे दे, तेरा निमट जाएगा, सारी दरखास्त निकालने की। मैंने तो कहने पर अपना पैसे दे दिए। ये भी झूठी बात करता है प्रशासन ने ये किया वो किया, सब झूठी बातें है जी। अभी उसके बाद क्या चल रहा है, कितनी तारीखें लगी है, क्या उसमें होने वाला है? उसमें तो सर सजा ही होगी फिर बाद में, जब ये नहीं मान रहा तो उसमें तो सारी ये बात है। उसमें तो जिन्हें गलत काम किया तो उसके लिए तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। तारीखें लगती हैं? हाँ, उसको तारीखें लगती है। आप भी जाते हो? वो भी नहीं, वो जाते हैं जी। आप नहीं जाते? मैं नहीं जाता। आपको नहीं कोर्ट बुला रही? हाँ, जब बुलाएगी मेरे को, जब मैं जाऊँगा। तो अनिल विज के दरबार में जो टोटल बात आई है, जो न्यूज़पेपर में भी छपी है कि 4 फर्जी मामले फौजी के ऊपर जो है प्रशासन ने किए हैं, आप उसके बारे में क्या? नहीं, ये
झूठ बात है सर। प्रशासन को क्या जरूरत है किसी के, प्रशासन ने क्या लेना सर उससे? जी ठीक है जी। प्रशासन ने तो कुछ लेना ही नहीं है। ये तो बस ये है, अब ये कह रहा था भाई उसको एसआई साहब को भाई वो मेरी टोपी का हाथ लगाया, हाँ, ये हाँ। किया वो किया। सर ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन हाँ। पहले भी झगड़ा हुआ था हमारा। झगड़ा होने के बाद अगले दिन फिर झगड़ा हुआ जी तो रात को पुलिस से हम पेश हो गए। वह जी। जाने बाद पुलिस ने तो हमारे बचाने के लिए 7 51 का चालान किया। भाई कल नहीं है शाम को घर जाए के पता नहीं आपस में और रोड़ा हो नहीं जाए, हो कोई जाए। समझ जाए कल हमारे पे बात होगी जब हाँ। नहीं गया। प्रशासन ने तो हमारे को बचाने के लिए 7 51 का चालान किया है। और जबकि अगर प्रशासन मेरे साथ था, सारी चीज़ थी मेरे साथ, प्रशासन भी मेरे साथ था, तो मेरा क्यों चालान होता? उसका चालान करवाता मैं। जी जी जी। उसका चालान कराता मैं, अपना क्यों कराता था? 751 में दोनों पार्टियों का कोई भी अगर भूमि विवाद है ना, हाँ। तो 751 में दोनों पार्टियों का ही चालान ये होता है। रोड़े का था सर। ये रूल है। ये रोड़े का था सर आपस का। जी। आप पुलिस की कार्रवाई से 2016 से अभी तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ सर, मेरे लिए तो अच्छा है, कोई वो नहीं किया। जी हाँ मैंने तो जो भी अपना बुलाया हाँ। मैं पहुंचा, जो मेरे पास सबूत थे, मेरे पे पक्के सबूत है सर, मैंने वो दिखाता है प्रशासन को। हाँ। प्रशासन कहता ठीक है भाई हाँ। बस। हमने जो स्टेटमेंट जो सूबेदार मेजर की ली है, सुक्के सिद्धे का उसमें जिक्र है। सर सुक्के सिद्धे का सर अगर आपने वो वीडियो ये तो सर देखी मैं है। आपको भी कह सकता हूँ इस बात को तो। हाँ। भाई उसको भी दिए है, उसको भी दिए सुक्के हाँ। सीधे, ये तो देने लेने की बात हो रही है ना। हाँ। तो उसके पास कोई सबूत है इस चीज़ का? किसी प्रकार की रिश्वत की नहीं मांग सर, कहीं आज इस तक पूरे मेरे केस में नहीं हुई है? नहीं मेरे साथ किसी ने कोई भी मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। जी जो भी मेरे साथ गया, जी। जो इसने झूठी दरखास्त दी, जो भी मेरे साथ गया, जी। उन्होंने भी आज तक मेरे से कोई ये नहीं किया अभी 1 रुपया दे दो या किराया लगे ये दे दे। जी कोई नहीं। जो मैं सच्चे आदमी थे जो गए हैं मेरे साथ, जी। उन्होंने भी वहाँ जाके भाई इसकी गलती है, उन्होंने भी खुद कहा भाई तेरी गलती है, बोली क्यों दरखास्त दे रहा है इसकी? हमने भी आना पड़ रहा है यार, हमने तेरा पीछे दुआ दिया, राजीनामा करा दिया, सारा काम करा दिया, दोबारा क्यों तंग करेंगे? जी। क्या आप हल चाहते हैं इसका, कैसे निपटारा सर हो मैं इस तो ये मामले चाह में? रहा हूँ, इसका मैं तो आज भी कहता हूँ सर इस चीज़ को कि भाई मेरा पंडा छोड़ो इस चीज़ से। भाई मैं तो परेशान कर दिया सर जी। इन्होंने, मेरा सारा परिवार परेशान कर दिया सर। हाँ। अब ये मैं ये चाह रहा हूँ कि फौजी क्या चाहता है, वो क्या चाह रहा है? भाई मेरे और कोई हो, कोई गलती हो रही हो, कोई हाँ। सिस्टम हो रहा है, ज़मीन मेरी ले गया सर वो, जी प्लाट था पैसे दे दिए सर। जी ठीक है, सारा काम कर दिया, मेरा क्या रोला है सर? जी। तो 2016 के बाद हाँ एक पंचायत में आपका फैसला, उसके बाद कभी आपकी जो है चाचा भतीजे की बात हुई भाई इसको हम निपटा लें किसे, कभी ऐसे आप इकट्ठे बैठे हो कहीं? नहीं सर, इकट्ठे नहीं बैठे हैं, बस कभी जब ये दरखास्त देता तभी मिलते थे सर। खिंचातानी ही हुई हाँ है बस तो। कभी भी हमने तो कभी दरखास्त दी नहीं सर। मैं तो अब दी दरखास्त बाद में, जब इन्हें गलत करने लग गया जी, जी। तब दी नहीं। हम तो पहला दरखास्त दी नहीं सर। मेरे तो 2004 से रोड़ा है, पहले अच्छा। जमीन का रोड़ा था जी। अब 16 से प्लाट का रोड़ा है। जी। ठीक है जी। हमने तो आज तक इसकी दरखास्त दी नहीं थी सर उसकी। अच्छा, ये टोटल जो भी कंप्लेंट होती थी हाँ, फौजी की तरफ से? फौजी की तरफ से होती थी सर। इन्होंने तो फिर गलत हरकत करने लगे, हमने तो तब जाके इसकी दरखास्त दी सर। तो क्या ऐसा हल निकले कि आपका मतलब दोनों पक्ष आप संतुष्ट हो जाए, क्या हो सकता है ऐसा? बस हमें राज्य से रहने दे सर, हमने तो कोई वो नहीं है इस चीज़ में। हम तो सुख से रहने दे हमारे परिवार को, हमारे को हमेशा कोई दिक्कत ना दे, बस हमने तो यही चाहते हैं सर। हम तो और कुछ चाहते नहीं। और भाई, इस महिला छेड़छाड़ वाले मामले में आप क्या चाहते हैं? जो गलत किया था सर वो तो सजा गलत होनी सजा चाहिए। होगी उसमें, तो बिल्कुल। गलत वो कोर्ट का वो कोर्ट का काम है, वो मेरा काम नहीं है। जी, जो जी। इन्होंने गंदा काम किया तो वो तो गलत है सर। जी। वो तो ये प्रशासन देख, वो कोर्ट देखेगा। जो डीएसपी मनोज कुमार थे, जो हाँ। दरोंडा के डीएसपी थे, उन पे जो कार्रवाई हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, वो सही है कि गलत? नहीं गलत है सर वो। उसमें हमारा भी बात सुननी चाहिए थी भाई, हम भी अपना पक्ष रखते हैं, हमारे पास सबूत भी है उस चीज़ के। जी। हाँ तो ये तो गलती हुआ आपके सर। पास कोई ऐसी इंक्वायरी वगैरह नहीं है? नहीं है, नहीं सर। नहीं आई है। हम- आपको उस जांच में किसी हमारे भी को तरह से जांच में शामिल नहीं, हम जाते तो हम भी अपनी रखते सर जी। उसमें। जी। इसमें तो डीएसपी साहब का एक तरफा फैसला दिया, ये तो गलती की है ना सर। गलत हाँ। मतलब इसमें आपको शामिल जांच में नहीं किया गया इसमें। और इनमें डीएसपी मनोज का या इनका कोई वो नहीं है इनका। जी, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। यहाँ भी उनके आने के बाद अपने घरोंडा शहर में भी बहुत ही शांति है सर। किसी चीज़ का कोई रोड़े रब्बे कोई बहुत ही कम है। जी अच्छे आदमी है सर, कोई गलत नहीं है सर। जी। तो कोई और अपील आप प्रशासन से, गृह मंत्री से, लोगों से करना चाहेंगे आखिर? बस मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ सर, हमारे को शांति से रखें। ठीक। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी ठीक है, हमें शांति से रहने दे। ठीक है, हम तो अगर जो भी मेरे गांव के, मेरे घर के, परिवार के, जी, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो आज भी जो भी फैसला करेंगे वो करेंगे। आपको मंजूर है। हाँ। तो ये थे संदीप कुमार, सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह के भतीजे, जो विवाद शनिवार को जिसमें डीएसपी
मनोज कुमार के सस्पेंशन के ऑर्डर हुए थे। ये दूसरा पक्ष था। एक पक्ष संडे को हमने सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह का आपके सामने रखा था, ये दूसरा पक्ष है। इन्होंने बात अपनी आज रखी है। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं और दोनों की बात सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन पॉइंट मुझे लगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो कि पुलिस ने हर बार इस मामले को, प्रशासन ने या पुलिस ने थाने में या डीएसपी ऑफिस में या एसपी ऑफिस में ही निपटाने की कोशिश की। अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता तो कहीं ना कहीं इसका जो हल आज कुछ और होता। और दूसरा पॉइंट इसमें है जो संदीप कुमार हमारे साथ बैठे हैं कि वो पुलिस की 2016 से लेके और अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा केसों में ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। पुलिस की कार्रवाई से लोग असंतुष्ट ही नज़र आते हैं। तो आप लोग अपनी आप राय ज़रूर कमेंट करके लिखें। मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।